షబ్బా, నీ ఎక్స్ వైఫ్ డివోర్స్ లాయర్ని లవ్ చేస్తున్నావా? తనేమో ఆయుర్వేదం రా, నువ్వేమో ఎక్స్పైరీ డేట్ కి దగ్గరలో ఉన్న పారాసెటమాల్. మీ ఇద్దరికి ఎలా మ్యాచ్ అవుతురా? ZEE5 पर 11 फरवरी को तेलुगु फिल्म मल्ली मोड लैंडी आ चुकी है। फिल्म एक युवा तलाकशुदा की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे एक वकील से प्यार हो जाता है। TG कीर्ति कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुमंत यार्लागड्डा और नैना गांगुली ने मुख्य किरदार निभाए हैं। We will talk about all the aspects of the film. Before that, if you have not subscribed our channel yet, then do it and press the bell icon so that you can get our latest updates. क्या है कहानी? जब पुरुष नायक रिफ्लेक्टिवली कहता है कि उसने सोचा कि वो महिलाओं को समझता है क्योंकि वो उनसे घिरा हुआ है, लेकिन ये महसूस किया है कि प्यार और शादी अलग अलग बॉल गेम है, तो ये सुनना बेहद अच्छा लगता है। रूप से TG कीर्ति कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित मल्ली मोड लैंडी तेलुगु सिनेमा के लिए कई क्लिच को तोड़ती है। शुरुआत में कहानी अलग होने वाले पुरुषों और महिलाओं का न्याय नहीं करती है, ये समझता है कि वो क्या कर रहे हैं। इसका कारण दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या कुछ ऐसा हो सकता है जिसे अक्सर अनदेखा किया जा सकता है। कहानी में ऐसे पात्र भी नहीं है जो महिलाओं को सलाह देते हैं और चेतावनी देते हैं कि तलाक के बाद जीवन कठिन हो जाता है। इसके बजाय ये एक पुरुष दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि सेपरेशन उनके लिए एक आसान चीज़ नहीं है। शेफ विक्रम यानी सुमंत कुमार अपनी माँ सुजाता यानी सुहासिनी की ताकत की प्रशंसा करते हुए बड़ा हुआ है। एक उद्यमी जिसका मसाला व्यवसाय कई गुना बढ़ता है, वह स्वाभाविक रूप से खाना बनाना शुरू कर देता है और फेमस शेफ बन जाता है। वास्तव में आपको ये भी समझ आता है कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में एक किशोर लड़के के लिए रसोई में समय बिताना एक अच्छा काम नहीं माना जाता था, क्योंकि ये जिम्मेदारी महिलाओं के हिस्से की थी। विक्रम और निशा के बीच चीज़ों में खटास कैसे आई, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है। एक दुखी शादी के साथ रहने के बजाय वो अदालत में इसे टालने के बजाय आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। हालांकि कहानी जल्द ही विक्रम और निशा के साथ किशोर और उनकी पत्नी के विपरीत हो जाती है। किशोर अपनी पत्नी को सुअर कहना बंद नहीं कर सकते और वे उसे पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तलाक के बाद नए सिरे से जीवन शुरू करने का विचार और मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के विषय में कहानी में अपना रास्ता खोजते हैं। मुद्दों को सतही स्तर पर संबोधित किया जाता है, लेकिन काफी संवेदनशील तरीके से निपटा दिया जाता है। हालांकि इन हिस्सों को समझदारी से लिखा गया है। कॉमिक भाग सामान्य है। वेनिला किशोर उनके लिए लिखी गई पंक्तियों के साथ हंसी जगाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ चुटकुले अच्छे हैं। एक डायलॉग है कि कहते हैं कि प्यार पार्क में घूमने जैसा है, लेकिन आपका जुरासिक पार्क जैसा हो गया है। सूरज क्यों चमकता है? तुम इतने कम क्यों हो? क्या हो रहा है? लेट्स गो विथ फ्लो। अगर इन बीट्स को अभी कुछ जोश के साथ दिखा गया होता तो फिल्म कॉमेडी से भरपूर रोमांस ड्रामा बन जाती। विक्रम तलाक के बाद वकील पवित्रा नैना गांगुली के बीच रोमांस कुछ चिंगारी के साथ हो सकता था। एक आदमी का अपनी पत्नी के तलाक के वकील के प्यार में पड़ने का विचार स्क्रीन पर दिखाई देने की तुलना में कागज पर बेहतर लगता है। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये अपनी लय पकड़ लेती है और विक्रम की असुरक्षाओं को संबोधित करती है और कैसे वो इतिहास के खुद को दोहराने के डर से जूझता है। सुमंत इस भूमिका के लिए एकदम फिट है। एक ऐसे किरदार को निभा रही है जो ये महसूस करता है कि उसे अपने आसपास की मजबूत महिलाओं को मापना है। युगल के बीच उम्र के अंतर के बारे में भी एक टिप्पणी है। मुख्यधारा की कितनी फिल्मों में हम ऐसे बयानों के बारे में सुनते हैं जिन्हें नायक की विशिष्ट छवि के लिए अनुपयुक्त माना जा सकता है। सुमंत आवश्यक सूक्ष्मता के साथ विक्रम की भूमिका निभाते हैं और भावनात्मक भागों को कम संयम के साथ प्रभावी ढंग से पोर्ट्रे करते हैं। नैना गांगुली और वार्षिनी का अभिनय ओके है। विक्रम अपनी पत्नी निशा को तलाक देने के बाद के तलाक के वकील पवित्रा से प्यार करने लगता है। बहुत जल्द उसे पता चलता है कि तलाक के बाद का प्यार जटिलताएं उसके लिए नहीं है। पवित्रा को हैरानी होती है कि उसे पता चलता है कि विक्रम एम्बिवेलेंट यानी उभयलिंगी है। क्या वो कभी एक दूसरे के साथ सुलह करेंगे? प्यार एक दुर्घटना है या नियति? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे फिल्म अच्छी तरह पूछती है। पवनी गंगरेड्डी, जिन्हें हाल ही में सेनापति में देखा गया था, उन्होंने मुख्य पुरुष प्रधान के गलत दोस्त की भूमिका निभाई है। कहानी की धीमी गति को गति दिखाने में समय लगता है। पवित्रा क्यों कहती है कि वो पुरानी हो चुकी है, जबकि वो प्यार में जो कुछ चाहती है वो पारस्परिकता और मैच्योरिटी है। इनके उत्तर
तब मिलते हैं जब हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करने के लिए पवित्रा एक स्पष्ट नेतृत्व वाली महिला के रूप में सामने आती है, लेकिन वो धीरे धीरे एक और हताश महिला बन जाती है जो कई तरह से सोच विचार नहीं करती। अनूप रूबेन्स का संगीत, सिड श्रीराम का अलोन अलोन ट्रैक काफी प्रभावी है और अलग भी है। फिल्म एक बार देखने लायक जरूर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। నిను వీడని నీడను నేనే కలగా మిగిలే కథ నేనే